नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे शेयर करने लगी हूँ। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है, यानी कोई गुस्ताखाना मवाद, कोई गुस्ताखाना बात या किसी फ़िल्म का जो वो होता है, कोई थोड़ा सा क्लिप होता है वो, या किसी ड्रामे का, या कि ये जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात हो रही है या गुस्ताखी हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, या फिर जो कि मैं से ये समझती हूँ कि वो मुसलमान ही नहीं, जो बूटों पर नाम लिखकर, ज़ाहिर है कि वो गैर मुस्लिम कोई करते होंगे, और जब गैर मुस्लिम वो काम करते हैं, यानी वो उस पर बूटों पर नाम लिखा हुआ होता है, या फिर मतलब मैदानों में या सड़कों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, और वो उसको ये कहा जा रहा है कि ये देखें ये गुस्ताखी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये गुस्ताखाना मवाद जितना भी है, अगर मैं एक मिसाल दूँ इस्लाम के लिहाज से, तो कुफ़ार कुरैश ने बहुत से गालियों भरे इशार लिखे थे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बहुत से लोगों ने की, कुफ़ार कुरैश ने भी की, उसके बाद यहूदी जो मुनाफिक थे उन्होंने भी की, और उस चीज़ को फैलाने की भी कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि सहाबा को इस्लाम को प्रमोट करने के अलावा, यानी इस्लाम को वो सीखते भी थे और उस पर अमल भी करते थे। अब उस अमल और उस सीखने के प्रोसेस में वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो देखना गुनाह समझते थे, और उनको आपस में उनको शेयर नहीं करते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो राईना नाउज़ुबिल्लाह कहते थे। राईना तो वो मतलब थोड़ा सा खींच कर कहते थे, जिसका मतलब था कि बकरियां चराने वाले, और सुहाबा जो है वो इसको राईना कहते थे। तो एक दफ़ा मतलब सिर्फ इतनी सी उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबी ने उठकर, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उठकर तलवार अपनी की निकाली, और एकदम मतलब उनकी उस बंदे की गर्दन पर रख दिया जो खींच के पढ़ रहा था इस लफ्ज़ को, और कहा कि अगर आइंदा तुमने ऐसा कहा तो मतलब तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा। अब अल्लाह ताला ने उनकी तायीद में राइना और राइना का लफ्ज़ ही ख़त्म कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने फ़रमाया, कहो उन्ज़ुरना, नज़र कीजिए हमारी तरफ, और ये कुरान पाक में बाकायदा तौर पर मेंशन है कि नज़र कीजिए हमारी तरफ, यानी आप राइना कहो ही नहीं। तो अल्लाह ताला की सहाब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर कुरान उतर रहा है, सहाबा याद कर रही हैं, उस कुरान को पूरे का पूरा अपने अंदर उतार रही हैं, और उसको प्रैक्टिकली करने की उनको इतनी ज़्यादा यानी तड़प थी अंदर, कि वो ये नहीं देखते थे कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यानी उन चीज़ों को वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते थे, अपने अंदर वो इतना ज़्यादा, यानी वो चीज़ें इतनी ज़्यादा शेयर करते थे कि उनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, यानी वो उस चीज़ को वहीं छोड़ देते थे। अब क्या होता है कि हमें जब ये इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो हम इनको लानत भेजकर शेयर करें, फ़लाँ करें, यानी हम इतना ज़्यादा, अब जैसे कि सहाबा कराम ने उनको शेयर नहीं किया, सहाबा कराम ने उनको याद नहीं किया, सहाबा कराम ने एक दूसरे से उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं की, तो उस वो चीज़, वो मवाद वो हम तक नहीं पहुँचा। हम तक क्या पहुँचा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल, उनकी सुन्नतें, उनकी प्यारी-प्यारी बातें, और कुरान पाक, यानी ये सब कुछ हम तक पहुँचा। वो जो बाकी सारी चीज़ें थीं उनको मतलब वहीं पे ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उनको किसी ने दोहराया नहीं। अब क्या होता है कि हमें जैसे ही एक चीज़ का पता चलता है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो उन्होंने एक तस्वीर बनाकर भेज दी आपके उस पे, अब ऊपर लिख दिया लानत भेजकर शेयर करें। आप लानतें भेजते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जो ना करे वो मुसलमान ही नहीं है। यानी हमारा ईमान उस वक़्त कितना डोल जाता है कि हम लोग अपने ईमान को इस चीज़ पे परखते हैं कि हम ये मवाद शेयर कर रहे हैं कि नहीं। क्या हम नहीं समझ रहे कि हम वो एक मतलब अपनी पोस्ट को फैलाने के लिए हम खुद ही
हमें ही वो निशाना बना रहे हैं और वो गुस्ताखाना मवाद हम ही लोगों पे शेयर करते जा रहे हैं। यानी हम उस उनको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि तुम और बनाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करो, हम उसे शेयर करेंगे। हम तुम्हारे लिए वो सब कुछ, मतलब जितने भी उसके वो पैसे बनते हैं, जो कुछ भी उनका बनता है, जो वो चाहते हैं, हम उस तरह से उनको शेयर कर करके उनको वो सब कुछ वो दे रहे हैं, जो उनका मकसद था वो पूरा कर रहे हैं। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दें? हमें चाहिए कि जैसे ही वो होता है उसकी रिपोर्ट करें। उसकी रिपोर्ट कर दें फेसबुक वालों को कि ये एक गुस्ताखाना मवाद है, जिससे हमारे जो मज़हबी जो जज़्बात हैं वो हर्ट होते हैं और ये गलत एक चीज़ है। उसी वक़्त आप रिपोर्ट करें ताकि वो बात ही ख़त्म हो जाए। आप क्यों उनको शेयर करते हैं? जब आपकी तरफ से हज़ारों लाखों शेयर भी होते हैं, तो हज़ारों लाखों जब आपकी रिपोर्ट्स पहुँचेंगी, तो क्या उनका पेज बंद नहीं होगा? फिर उसके बाद वो ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को इस तरह मुसलमान साबित ना करें, बल्कि ऐसा मुसलमान साबित करें जो कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट ना करें। खुदारा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें और ख़ास तौर पर एक और वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी इस उस पे कि जो हम मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का, अपने ही दीन का, अपने ही मज़हब का, अपनी ही चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं और उस मजाक में इस हद तक चले जाते हैं कि हमें ये ख्याल ही नहीं रहता कि हम अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो खुदारा ऐसे इस्लाम से, ऐसे मुसलमान होने से बचे। ऐसा इस्लाम आपका इस्लाम नहीं है। ये उन लोगों का इस्लाम था जो मुनाफिक थे, वो सीटियाँ बजाते थे, वो मुशरिक थे, वो काफिर थे, जो सीटियाँ बजाते थे, तालियाँ बजाते थे। उनकी नमाज ऐसी थी, वो जब भी नमाज हम अदा करने लगते थे, वो मुसलमान अदा करने लगते थे, तो वो साथ आकर शोर करते थे। तो क्यों हम वही सब कुछ कर रहे हैं? क्यों हम उन लोगों को दोहरा रहे हैं? क्यों हम वो सारी हरकतें कर रहे हैं? तो हमें मुसलमान बनने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए अपने इस्लाम को सेव करना है, अपने इस्लाम को अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी मिसाल बनाना है, अपने इस्लाम को अपने आने वाली नस्लों के लिए उनको बताना है कि मुसलमान का किरदार ये होता है कि कोई दूसरा दूर से देख कर कहे कि ये वाकई मुस्लिम है। तो आए हम सब अपने आप की तस्हीह करें।